बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बायोलॉजिक ब्रेकडाउन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 10 का चैप्टर 11 ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन प्लांट। ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन प्लांट को समझने से पहले सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन की डेफिनेशन क्या है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बॉडी जो है वो अपने सॉल्ट को और वाटर को मेंटेन करती है। So osmoregulation is the process of maintaining salt and water balance in the body. Efficient functioning of the plant cells and the whole plant depends upon the maintaining the water content in a state of equilibrium. किसी भी प्लांट को अपना सही तरह से अपने काम को अंजाम देने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि उसकी बॉडी के अंदर जो वाटर का लेवल है वो मेंटेन रहे और इक्विलिब्रियम स्टेट में हो। तो इसीलिए ये ऑस्मो रेगुलेशन का प्रोसेस जो है वो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फ्रेश वाटर प्लांट्स हैव एडेप्टेशन टू रिमूव वाटर। चूँकि हम यहाँ ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट प्लांट्स में पढ़ रहे हैं तो हम प्लांट्स की मुख्तलिफ टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे कि कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जो कि वाटर के अंदर होते हैं, तो उनके अंदर वाटर का जो बैलेंस है वो कैसे होता है, या ऐसे प्लांट्स जो सैलिनिटी एरिया में यानी जहाँ पर नमकियात बहुत ज़्यादा होते हैं उनमें वाटर का जो बैलेंस है, इक्विलिब्रियम है, वो किस तरह से होता है, या ऐसे प्लांट्स जो रेगिस्तानी इलाकों में होते हैं उनमें पानी का बैलेंस कैसे होता है। तो ये डिफरेंट किस्म की इनकी टाइप्स हैं प्लांट्स की। उन प्लांट्स की टाइप्स में हम ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट को पढ़ेंगे। तो यहाँ आपको वो सबसे पहली जो टाइप्स बता रहे हैं वो है कि जो फ्रेश वाटर प्लांट्स होते हैं उनमें क्या एडेप्टेशन होती है प्लांट्स में कि जिसकी वजह से वो पानी को के लेवल को मेंटेन रखते हैं। फ्रेश वाटर प्लांट्स को हम हाइड्रोफाइट्स प्लांट्स भी कहते हैं। हाइड्रोफाइट्स प्लांट्स जो हैं ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनकी लीव्स जो है वो बहुत लार्जर होती हैं, यानी ज़्यादा सरफेस एरिया उन्होंने कवर किया हुआ होता है, बड़ी बड़ी लीव्स होती हैं, जिसकी वजह से उनमें स्टोमेटा की क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा होती है। नंबर ऑफ स्टोमेटा जो है वो अपर सरफेस पे होते हैं और ज़्यादा क्वांटिटी में मौजूद होते हैं। तो जब स्टोमेटा ज़्यादा होंगे तो उनमें ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस जो है वो इजीली और ज़्यादा हो सकेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, उनकी बॉडी के अंदर वाटर मेंटेन रहेगा। क्योंकि ये प्लांट मुस्तकिल तौर पर पानी में मौजूद होते हैं तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अगर इनमें स्टोमेटा ज़्यादा क्वांटिटी में ना हो तो इनमें पानी बहुत ज़्यादा हो जाए, जिसकी वजह से वो प्लांट जो है वो डेड हो जाए। इसीलिए नेचुरली जो है ये एक सिस्टम होता है कि इनमें जो लार्ज सरफेस एरिया होते हैं यानी जो उनके लीव्स होती हैं वो ज़्यादा जो है वो सरफेस एरिया कवर किया हुआ होता है उन्होंने, और उसकी वजह से ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा होता है। इन प्लांट्स की एग्जांपल्स में हम वाटर लिली की एग्जांपल लेते हैं। इसके अलावा जो सेकंड टाइप है वो है हेलोफाइट्स। हेलोफाइट्स कौन से प्लांट्स होते हैं? These are the plants growing in areas of high salinity। ऐसे प्लांट्स जो कि ज़्यादा सैलिनिटी वाले एरिया में यानी जहाँ पर नमकियात की क्वांटिटी या नमकियात की मिकदार ज़्यादा होती है वहाँ जो प्लांट मौजूद होते हैं उन्हें हेलोफाइट्स प्लांट्स कहते हैं। सम हैव एडवांटेशियस रूट्स ऑफ वाटर। इन प्लांट्स में कैसे एडेप्टेशन होती है इन कुछ प्लांट्स इनमें से ऐसे होते हैं जिनकी एडवांटेशियस रूट्स जो है वो पानी के अंदर होती हैं और वो पानी को और आयंस को जो है वो अपटेक करती रहती हैं, यानी उसको जो है वो एब्जॉर्ब करती रहती हैं, जिसकी वजह से उनमें सैलिनिटी यानी जो नमकियात है वो बैलेंस रहती है। सम स्टोर वाटर। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि पानी को अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं। एंड सम रेगुलेट्स देयर सॉल्ट कंटेंट बाय एक्सक्रीटिंग सॉल्ट्स फ्रॉम ग्लैंड्स एट द लीफ मार्जिन। और कुछ प्लांट्स इस तरीके के होते हैं कि उनमें सॉल्ट का जो कंटेंट होता है वो एक्सक्रीट होता रहता है कुछ ग्लैंड्स के जरिए से जो कि उनके लीफ मार्जिन पे प्रेजेंट होते हैं। इसकी एग्जांपल्स में जो हेलोफाइट्स प्लांट्स हैं इसकी एग्जांपल्स में हम मैंग्रोव्स प्लांट्स ले सकते हैं जो ज़्यादातर समुद्री एरिया में जो सी के करीब जो एरिया होता है वहाँ पर मौजूद होते हैं। इसकी थर्ड जो टाइप है वो क्या है? मीजोफाइट्स प्लांट्स। मीजोफाइट प्लांट्स आर प्लांट्स ग्रोइंग इन एरिया हैविंग एडिक्वेट वाटर। एडिक्वेट मतलब मीन्स के ना बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होता है पानी वहाँ और ना बहुत कम क्वांटिटी में होता है, मुनासिब क्वांटिटी में वहाँ पर वाटर जो है वो मौजूद होता है। ऐसे प्लांट्स को मीजोफाइट्स प्लांट्स कहते हैं।
एंड दीज हैव एडेप्टेशंस टू रिड्यूस वाटर लॉस। इन प्लांट्स में ऐसी एडेप्टेशन होती है कि इनमें पानी जो है वो एक्स्ट्रा लॉस ना हो। दीज प्लांट्स हैव क्यूटिकल प्रोटेक्टेड स्टोमेटा एंड लीफ फॉल। इनमें इस तरह की एडेप्टेशन होती है कि इनमें क्यूटिकल प्रेजेंट हो जाते हैं, या फिर उनके स्टोमेटा प्रोटेक्टेड होते हैं कि बहुत ज्यादा ट्रांसपायरेशन ना हो, या फिर लीफ फॉल हो जाती हैं जब पानी की ट्रांसपायरेशन जब जो है वो स्टॉप करनी हो तो प्लांट्स की जो लीव्स हैं वो गिर जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें हम जो है वो रोज प्लांट की एग्जाम्पल को लिख सकते हैं। इसके अलावा जो लास्ट टाइप यहाँ पे बताई गई है वो है जीरोफाइट्स प्लांट्स। जीरोफाइट प्लांट्स आर प्लांट्स ग्रोइंग इन ड्राई रीजन, ऐसे रीजन जहाँ पे बहुत ज्यादा जो है वो पानी शॉर्टेज होती है या वाटर जो है वो बहुत ज्यादा कम मिकदार में मौजूद होता है या ना होने के बराबर होता है। फॉर एग्जाम्पल डेजर्ट्स के जो एरिया होते हैं जहाँ रेगिस्तान वगैरह होते हैं, उन एरियाज में जो प्लांट्स मौजूद होते हैं उन्हें हम जीरोफाइट्स प्लांट्स कहते हैं। दे हैव सेवरल एडेप्टेशन फॉर रिड्यूसिंग वाटर लॉस। चूंकि ये ऐसी जगह पे मौजूद होते हैं जहाँ पानी जो है वो पहले ही बहुत कम मौजूद होता है, तो इनके अंदर ऐसी बहुत सारी एडेप्टेशन होती हैं कि पानी का लॉस जो है वो ना हो सके। ऑब्टेनिंग एंड स्टोरिंग वाटर, और इस तरह की एडेप्टेशन भी होती हैं कि वो पानी को ऑब्टेन कर सकें या फिर पानी को अपनी बॉडी के अंदर स्टोर कर सकें। सम प्लांट्स फॉर एग्जांपल कैक्टस हैज फ्लैशी स्टेम्स टू स्टोर वाटर। कुछ मुख्तलिफ किस्म के प्लांट्स होते हैं और उनमें मुख्तलिफ एडेप्टेशन होती हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जैसे कि ये कैक्टस है, इनका जो स्टेम है वो बहुत फ्लैशी होता है, यानी वो बहुत ज्यादा फूला हुआ होता है, पानी उस स्टेम के अंदर ही स्टोर रहता है। Cactus plant lose their leaves very early and have thick cuticle and sunken stomata। ये जो कैक्टस प्लांट है इसकी जो लीव्स हैं वो फॉल हो जाती हैं यानी गिर जाती हैं या खत्म हो जाती हैं स्टार्ट में, और हैव थिक क्यूटिकल एंड संकन स्टोमेटा मीन्स कि इनकी जो लीव्स के ऊपर जो स्टोमेटा हैं वो बहुत ज्यादा ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ना होने के बराबर नजर आ रहे होते हैं, बिल्कुल एक जो है वो उभार सा या उसके अंदर बिल्कुल हल्का सा जो है वो सुराख नजर आ रहा होता है, बस बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट स्टोमेटा नहीं होते हैं। तो सम टाइम लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइंस, और कभी कभार ये लीव्स जो है वो स्पाइंस में कन्वर्ट हो जाती हैं, जैसे कांटों की शक्ल जो है वो इख्तियार कर लेती हैं। दे यूजुअली हैव डीप एक्सटेंसिवली ब्रांच रूट्स टू एब्जॉर्ब मोर वाटर, और इसके अलावा इनमें ये अडेप्टेशन भी होती है कि इनकी जो रूट्स होती हैं वो बहुत ज्यादा डीपली होती हैं, जमीन के अंदर बहुत ज्यादा दूर तक गई हुई होती हैं ताकि दूर दूर से पानी को एब्जॉर्ब कर सकें और पानी को अपने अंदर स्टोर कर सके, स्टोर करके उसको इस्तेमाल कर सकें। तो ये कुछ टाइप्स थी प्लांट्स की, हाइड्रोफाइट्स, हेलोफाइट्स, मीजोफाइट्स और जीरोफाइट्स, जिनके अंदर हमने ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट को देखा कि कौन सी ऐसी एडेप्टेशन होती हैं जिनकी बेस पर वाटर का लेवल जो है वो प्लांट्स मेंटेन रखते हैं अपनी बॉडी के अंदर। उम्मीद है आपको ये सब कुछ बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। मजीद वीडियो के लिए आप लोग कनेक्ट रहिएगा और जितनी भी कोई प्रॉब्लम या क्यूरीज हैं वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।